इनका सपना रहा कि बच्चों को शिक्षा देने में से रेगुलर हो जाएंगे और फिर भी 2000 में संविदा का नाम मिला। इसमें बहुत सारे लोग वे भी हैं जो शिक्षा करने के भी पहले गुरुजी बन गए थे और इसमें आज स्टेप बाय स्टेप बढ़ते वे लोग हैं जो अध्यापक बने। और आज मैं जहाँ तक नजर दौड़ा रहा हूँ, इस एसी रूम में बैठे हुए सभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक मेरे सामने बैठे। मैंने आपको इतनी गाथा इसलिए बताई ताकि आप अपनी जमीन को याद कर लें कि आप कौन हैं। आप याद कर लें कि आप कौन हैं। बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा, बहुत सारे लोग पीछे खो गए होंगे। अब मैं इसी के साथ आपको इस मंच पर लेकर आता हूँ जहाँ ये आगे हमने 5 कुर्सियाँ इसलिए लग रखी हैं कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम लोग नीचे 5 भागों में बटे। जो जगदीश जी ने कहा वो राज्य शिक्षक संघ के लोग जितने पदाधिकारी थे उसको सच मानकर आगे बढ़ते, उसे समझकर शिक्षक वाले लोग सही मान के आगे बढ़ते। जो शासकीय अध्यापक संघ ने कहा राकेश दुबे जी की बात को मानते हुए आगे बढ़ गए। इसी प्रकार जो भरत जी ने कहा कि छठवा वेतनमान नहीं मैं दिलाऊंगा, उसको मान के कुछ सारे संघों को तोड़कर उनमें चले गए, कुछ ऐसे ही नायक जी के साथ। और ये जब 5 बने तो हम जो नीचे बैठे हैं यार एक कमरे में बैठे जरूर हैं, लेकिन इनमें से सारे लोग 5 प्रकार की विचारधारा के वीडियो बना रहे। और जब 5 प्रकार की विचारधाराओं में एक वर्ग के लोग बटे तो परिणाम यह हुआ कि कोई उसी चीज को गिलास कहता रहा और कोई उसी चीज को लोटा कहता। और गिलास कहने वाले भी ताली बजाते रहे, लोटा कहने वाले भी ताली बजाते रहे। और परिणाम यह हुआ, एक परिणाम तो वो है जो मैंने आपके सामने रखा कि आप शिक्षाकर्मी से लेकर प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक तक सरकारी हो गए। लेकिन एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि आज हम में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से स्वयं को ग्रसित मान रहे हैं। और अगर मैं आपको ज्यादा पीछे न ले जाकर केवल 2018 से आपको शुरुआत करूं तो मैं आप सारे लोग इस बात के साक्षी हैं, यहाँ से शुरू से बैठे वो पीछे की आखिरी कुर्सी तक, कि मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी सरकार रही है, कोई भी ऐसा कार्यकाल नहीं रहा कि जिस समय शिक्षाकर्मी संविदा गुरुजी अध्यापक संवर्ग ने मध्य प्रदेश की सरकार को झुकाकर कुछ न कुछ उपलब्धि पाई न हो। लेकिन ये काम 2018 के बाद रुक गया। यहां बैठे एक व्यक्ति, कोई चाहे प्रांत अध्यक्ष 5 सम्मानीय ये या इनका बातों का अनुसरण करने वाले हम सब में से एक भी आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि 2018 के बाद शासकीय होने के बाद हमने ये उपलब्धि पाई है। ये कार्यकाल शून्य है हमारी उपलब्धियों का। इसका 2 ही अर्थ हो सकते हैं, या तो सरकार आपके प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो गई है, या तो आप तेजहीन हो गए। और जब ऐसा महसूस हुआ, 18 निकला, 19 निकला, 20 निकला, 21 निकला, 22 निकला और 23 का जून आया, तब हमको ये समझ में आया कि अलग अलग विचारधाराओं में अगर ऐसे ही चलते रहे, अगर हम केवल भरत पटेल जी की बात को, अगर हम केवल जगदीश जी की बात को, अगर हम केवल राकेश जी की बात को, अगर केवल हम मनोहर दुबे जी की बात को, राकेश नायक जी की बात को मानते रहे, तो सरकार हमें इसी तरह छिन्न भिन्न करके हमको तेजहीन मानती रहेगी और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगी। और इसलिए ये भी मजबूर हुए और हम और आप भी मजबूर हुए, और तब ये जाकर ये बैनर बना जिसका नाम है अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा। और जब ये मंच बना आप कितना चलना चाहते,
और जब दोनों के तालमेल से कुछ निकल कर आएगा तब वो आपको होता हुआ दिखेगा, नहीं तो कुछ भी दिखने वाला नहीं। ये पाठ आपको चेताने के लिए आपको नहीं, ये हाल पूरे मध्य प्रदेश का। ये तो 5 संगठन हम बोल रहे हैं। 2018 के बाद तो पेंशन के नाम पर मध्य प्रदेश में कम से कम 20 संगठन हो, 20 प्रांत अध्यक्ष, सबके अलग अलग विचार है। पता नहीं कौन कैसे पेंशन दिला देगा, किसी के पास कोई रणनीति नहीं। लेकिन हमने इन 5 को क्यों मिलाया? क्योंकि इनका इतिहास है। इनमें से किसी न किसी का योगदान शिक्षक कर्मी में है, किसी न किसी का योगदान संविदा शिक्षक में है, किसी न किसी का योगदान गुरु जी में है, किसी का अध्यापक में है, और इन सारे का योगदान है कि आज हम स्थानीय निकाय के कर्मचारी से सरकारी कर्मचारी होकर मध्य प्रदेश में अन्य कर्मचारियों के समतुल्य एक मंच पर खड़े हुए। और आज मैं जवाबदारी का एहसास कराना चाहता हूं आपको, ये पूरा अध्यापक संविदा शिक्षक मोर्चा जबलपुर ये एहसास कराना चाहता है इन 5 प्रांत अध्यक्षों को, और एहसास कराना चाहता है आपको। क्या कराना चाहता है? ये बात आपको आज मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। आज आपका भी कुछ दायित्व है, आपका भी कर्तव्य तय होगा, और इनका भी कोई कर्तव्य तय होगा, और हम सबको, दोनों लोगों को उस बनाई गई रणनीति पर आगे चलना होगा। आपका दायित्व क्या है? क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। मान लीजिए इन 5 के अलावा कोई एक 6वां आता है और फिर से कोई झुंझुना कोई अच्छी बात बताता है और वो भी प्रांत अध्यक्ष बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे संगठन बहुत सारे संघों में बट गए। मैं इसका आरोप किसी प्रांत अध्यक्ष पर नहीं लगाता। ये अगर हम इतने सारे घरों में बटे तो इसका एकमात्र कारण आप और हम आम अध्यापक हैं, जिन्होंने जिसका भी बैनर दिखा उसी के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर चले गए। किसी के भी पीछे दौड़ना हम शुरू कर देते हैं। आज इस मंच के माध्यम से अध्यापक संविदा शिक्षक संयुक्त मोर्चा कम से कम जबलपुर संभाग के 8 जिले से पधारे सारे जिला बच्चों, प्रांतीय पदाधिकारी और यहाँ बैठे सारे लोगों से कहना चाहता है कि आज 5 के बाद 6वीं में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो रणनीति हम बनाएंगे उस पर आगे चलने की जरूरत है। रणनीति का खुलासा मैं नहीं करूंगा, रणनीति का खुलासा ये करेंगे, रणनीति का खुलासा ये करेंगे। दायित्व तो हमारा है और आपका है। आज और भी बहुत सारी संख्या 3-4-5 हजार की हो सकती थी, लेकिन इतनी हुई हम चाहते नहीं, इससे ज्यादा लोग नहीं तो हम कहां बैठा देंगे। ये हमारी चिंता है, हमारी चिंता है। लेकिन इस बात की भारी प्रसन्नता है कि जब एक आदमी आकर कहता है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुर्सियां बैठ गए हैं, तब यह एहसास होता है कि पुराना जुनून भी जिंदा है, पुराना विश्वास भी जिंदा है, पुराना शिक्षा कर्मी भी जिंदा है, पुराना संविदा शिक्षक भी जिंदा है। मैं आप सभी में उस बजरंगी को देख रहा हूं और देखना चाहता हूं जिसे एग्जाम मंच की जरूरत है। मैंने एग्जाम मंच को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आपको याद दिलाया है। आप अपनी शक्ति को पहचाने। समुद्र के किनारे खड़े हैं आप, बिल्कुल समुद्र के किनारे खड़े हैं, शब्दों में जाइए, बिल्कुल किनारे खड़े हैं। छलांग लगानी है, विश्वास अर्जित कीजिए कि आप छलांग में समुद्र को पार कर सकते हैं। विश्वास करिए कि आप लंका में पहुंचकर, अगर आतताई रावण आपकी बात को नहीं मानता तो आप लंका को जलाने की क्षमता रखते हैं। अगर ये आतताई रावण
अपने घमंड में चूर है, तो इसी समुद्र में सेतु बनाकर पूरी वानर सेना के साथ इसकी लंका में घुसकर परिवार सहित इसका नष्ट करने की क्षमता हम रखते हैं। इस बात का एहसास हम कराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आपको मुझे वो जुनून देखना है, जबलपुर संभाग को ये जुनून देखना है। और ये प्रांताध्यक्ष जब यहाँ से जाए तो इस विश्वास के साथ जाए कि जिस आगामी आंदोलन में ये हम लोगों को बुलाएंगे, जबलपुर संभाग का एक एक अध्यापक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, अपनी सारी विपरीत परिस्थितियां भी हो तब भी उनको छोड़कर इनके साथ पीछे खड़ा होगा। ये विश्वास आपको इनको दिलाना है, इसलिए आज ये सम्मेलन हुआ है। आपको इस सम्मेलन की पूर्णता तभी सिद्ध होगी क्योंकि आज ये 5वां संभाग इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक अपने उस आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए और प्रांताध्यक्षों को जबलपुर की ओर से विश्वास दिलाता हूं।